नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर पशुपतिनाथ एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल खेती प्रकृति पर। जैसा कि आप लोगों को वादा किया था कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस को इस सिलेबस के अनुसार विभिन्न विभिन्न टॉपिक्स को विभिन्न विभिन्न कंटेंट्स को लेकर के हम आएंगे आप लोगों के समक्ष। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो स्टार्ट मैं करूंगा मार्केटिंग के विभिन्न डिफिनीशंस के बारे में, विभिन्न परिभाषाओं के बारे में, के कंपोनेंट के बारे में, इसके डायमेंशंस के बारे में, इसके ऊपर एक विस्तार रूप से चर्चा की जाएगी आप लोगों से। आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों का नव वर्ष के शुभकामनाओं सहित स्वागत करता हूं। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा टॉपिक है मार्केट का, मार्केट की डिफिनीशन, मार्केट की परिभाषा, अलग अलग तरीके से मार्केट शब्द आया कहाँ से, क्यों हम इसको मार्केट ही बोलते हैं, क्यों हम किसी और शब्द के रूप में इसका उच्चारण नहीं करते हैं। तो पहला मैंने आप लोगों को डिस्कस किया मार्केट। मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट जो शब्द है ये लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द बोला जाता है, लैटिन। मैं हिंदी भी यूज करूंगा तो थोड़ा सा आप लोग क्लियर हो जाएंगे मेरे सारी बातों से। लैटिन जो वर्ड होता है इसका नाम है मार्केटस। मार्केटस का जो अर्थ होता है वो होता है व्यापार या वह स्थान जहां पे व्यापार किया जाता हो। अ प्लेस वेयर डिफरेंट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस आर इन्वॉल्व्ड, या यूं कह सकते हैं कि द वर्ड मार्केट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड्स मार्केटस। मार्केटस के बारे में मैंने यहां बोल दिया, एंड विच मीन्स मर्केंटाइज और ट्रेड और अ प्लेस वेयर business is conducted. The word market has been widely and variedly used to mean a place or a building where commodities are bought or sold. क्या बोला मैंने? A place, building where commodities are bought or sold. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे सुपर मार्केट हो गया या कोई मेगा मार्ट हो गया, जहां पे कोई कमोडिटीज किसी एक प्लेस पे रख करके या तो उसको खरीदा जाता है या तो वो किसी एंटिटी के द्वारा बेचा जाता है। दूसरा पॉइंट मैंने बोला पोटेंशियल बायर एंड सेलर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। पोटेंशियल बायर और सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मैंने अभी पहला पॉइंट बोला एक स्थान जहां पे कोई वस्तुओं की, किसी भी वस्तुओं की खरीद और बिक्री की जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मार्केट। दूसरा पॉइंट मैंने बोला कोई भी उत्पाद या कोई भी प्रोडक्ट बिना किसी बायर या सेलर के, बिना किसी खरीदार या बिक्रीकर्ता के ना बेचा जा सकता है ना खरीदा जा सकता है। भाई सिंपल सी बात है, मैं एक पेन ऐसे ही किसी जगह पे रख दूं और इसको बोल दूं कि भैया ये 10 रुपया है और बोल करके हट जाऊं, आप जाओगे लेने, किससे खरीदोगे और किसको पैसा दोगे? सो कोई भी स्थान जहां पे किसी प्रोडक्ट की बिक्री या खरीदारी होनी है वहां पे बायर्स या सेलर्स का होना बहुत ही जरूरी है। मैंने बोला किसी उत्पाद के संभावित खरीदार और विक्रेता, जैसे कि गेहूं का बाजार है, कोई कपास का बाजार है, या कोई भी मार्केट जहां पे कुछ सेलर्स भी मौजूद हैं और कुछ बायर्स भी मौजूद हैं। अब यहां पे तो मैंने बात कर ली किसकी? मार्केट के अर्थ की, कि मार्केट का बेसिकली अर्थ है क्या, कैसे हम इसको जाने, कैसे हम इसको समझें। अब हम बात करेंगे इसके डिफिनीशंस के बारे में। विभिन्न परिभाषाएं हैं, विभिन्न, मैंने आप लोगों को शुरुआत में भी बोला था कि जब भी हम डिफिनीशन की बात करते हैं तो बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस विभिन्न विभिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से किसी भी डिफिनीशन को डिफाइन करते हैं। अब पहला मैं बोलना चाहूंगा, एक डिफिनीशन है मार्केट का। मार्केट वह क्षेत्र है जहां पे मूल्य निर्धारण की शक्तियां वर्क करती हैं, काम करती हैं या कार्य करती हैं। अब इसका क्या मतलब क्या हुआ, इसको समझिएगा। मैंने बोला अ मार्केट इज द स्फीयर विद इन विच प्राइस डिटरमाइनिंग फोर्सेस ऑपरेट। क्या बोला मैंने?
मार्केट वह क्षेत्र है, मार्केट वह स्थान है जहां पे किसी प्रोडक्ट के मूल्य को निर्धारित किया जाता है। अब मार्केट ही ऐसा जगह है जहां पे किसी प्रोडक्ट को कम करके, किसी प्रोडक्ट के प्राइस को, किसी प्रोडक्ट के दाम को कम करके बेचा जाए या अधिक करके बेच दिया जाए, पहली बात। दूसरा, अ मार्केट इज अ एरिया विद इन विच द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कन्वर्ज टू इस्टेब्लिश अ सिंगल प्राइस। टू इस्टेब्लिश अ सिंगल प्राइस, समझिएगा इस बात को कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। डिमांड एंड सप्लाई की बात मैंने करी, आपको मैं बताना चाहूंगा प्यारे छात्रों कि जब भी हम मार्केटिंग की बात करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करें आप, चाहे वो किसी और मार्केटिंग की बात करें, जब तक किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोड्यूस का डिमांड नहीं होगा, आप मार्केटिंग उसकी नहीं कर सकते। भाई सिंपल सी बात है कि अगर मुझे सब्जी कोई खानी है, मुझे गोभी खानी है मान लीजिए, तो मेरी ये डिमांड हो गई कि भाई मुझे गोभी चाहिए, और गोभी सीजन में नहीं चाहिए, किसी और सीजन में चाहिए, तब भी ये क्या हो गया, मेरी डिमांड है कि भैया मुझे गोभी खानी है। अब गोभी खानी है तो उस फार्मर के पास वो एक डिमांड पहुंच गया कि भैया इस तरीके से हम पैदावार करें कि उस सीजन में भी गोभी की पैदावार हो और उस कस्टमर को, उस कंज्यूमर को वो गोभी मिल जाए। अब मेरी डिमांड है तो अब सप्लाई भी आएगी। जब डिमांड होगा तभी ही सप्लाई वर्क करेगा। मैं आप लोगों को आगे आने वाले क्लासेस में डिमांड एंड सप्लाई कर्व के बारे में बड़े विस्तार रूप से चर्चा करने वाला हूं, और वहां पे आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह था कि आज जो डिफिनीशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बोला, क्या बोला कि मार्केट वह क्षेत्र है जहां पे मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई मिलकर एक इक्वल प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इक्वल प्राइस को तय करते हैं। क्लियर हो गई बात। तीसरा आता है, मैं इसमें कुछ लिख नहीं रहा हूं, अगर आप लोगों को नोट्स की जरूरत होगी प्यारे छात्रों, यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। मैं आप लोगों को प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि सर हमें हिंदी के नोट्स, हमें इंग्लिश के नोट्स पॉइंट वाइज अगर मिल जाए, तो आप लोग बेफिक्र रहिए। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप लोगों को एक कमेंट करना है कि सर हमें इस टॉपिक के प्रॉपर नोट्स अगर मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी, तो मैं आप लोगों को वो नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। डोंट वरी, मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यह है कि मैं आप लोगों के जो क्वेरीज हैं, जो मन में जिज्ञासाएं हैं, उसको मैं क्लियर करूं कि भाई इसका मतलब क्या होता है। तीसरे डिफिनीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे मार्केट के। तीसरा डिफिनीशन ये बोलता है, आज 4-5 तरीके के डिफिनीशन को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, समझिएगा इस चीज को। द टर्म मार्केट मीन्स नॉट अ पर्टिकुलर market place in which things are bought and sold, but the whole of any region in which buyers and sellers are in a such free intercourse with one another that the price of the same goods tend to equality easily and quickly। क्या है ये मतलब? इसका मतलब ये है कि जब भी हम मार्केट की बात करते हैं, तो मार्केट का मतलब सिर्फ और सिर्फ किसी एक स्थान से नहीं है जहां पे कोई वस्तु खरीदी जा रही है और बेची जा रही है। अब ये तीसरा डिफिनीशन मैं बता रहा हूं। तीसरा डिफिनीशन क्या बता रहा हूं कि मार्केट वह स्थान नहीं है, जैसे हमने अभी पहले और दूसरे डिफिनीशन में डिस्कस किया ना, कि जहां पे कोई एक प्लेस है जहां पे डिमांड और सप्लाई किसी एक मूल्य निर्धारण का काम करते हैं। अब यहां पे तीसरा डिफिनीशन किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला, ये बोला कि मार्केट का मतलब केवल वो विशिष्ट स्थान नहीं है, कोई वो प्लेस नहीं है जहां पे कोई वस्तु खरीदी जा रही है या बेची जा रही है, बल्कि यह उस पूरे क्षेत्र को, उस पूरे एरिया को दर्शा रहा है जहां पे बायर्स और सेलर्स मींस खरीदार और विक्रेता एक दूसरे से फ्रीली रूप से, मैं खरीदार हूं, आप विक्रेता हैं, आपसे मैं इंटरेक्ट हो रहा हूं फ्रीली कि भैया इतने रुपए में दोगे, वो कहेगा नहीं भैया मेरा इतना पड़ता नहीं पड़ रहा है, मैं नहीं दे पाऊंगा, अच्छा चलिए मैं ऐसा है अपनी मार्जिन घटा लेता हूं, थोड़ा सा और ऊपर नीचे करके मैं दे देता हूं। और प्रॉपर तरीके से जब भी हम इस मार्केट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको तीसरा ये डिफिनीशन इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि वो स्थान नहीं है मार्केट जहां पे सिर्फ और सिर्फ खरीदारी और बिक्री हो रही है, मींस वहां पे बायर्स और सेलर फ्रीली एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं, फ्रीली आदान प्रदान कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे मार्केट कंपोनेंट के बारे में। किसके बारे में? कंपोनेंट ऑफ मार्केट के बारे में।
अब मार्केट के कंपोनेंट के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो क्या है ये, इसको समझिएगा। जैसे डिफिनीशन आपने करीब 5 तरीके की देखी, तो कंपोनेंट को भी उसी तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर अ मार्केट टू एग्जिस्ट सर्टेन कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। क्या हुआ, मार्केट के कंपोनेंट को समझना है, तो मार्केट के कंपोनेंट को समझने के लिए मार्केट के कुछ शर्तों का, उसके उसके अस्तित्व का होना, या यूं कह लें कि मार्केट के अस्तित्व के लिए कुछ शर्तों का होना बड़ा आवश्यक है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि डिमांड एंड सप्लाई अगर नहीं है तो वो प्रॉपर मार्केट नहीं कहलाएगा। कोई प्रोडक्ट वहां पे नहीं है, कोई सेलर या बायर नहीं है, तो वो मार्केट नहीं कहलाएगा। तो मैं यहां पे अभी कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो मार्केट के अस्तित्व के लिए कुछ शर्तों का होना बड़ा जरूरी है। क्या है ये, और इन्हीं को ही हम बोलेंगे क्या, कंपोनेंट ऑफ मार्केट। पहला, कि किसी लेन देन के लिए किसी वस्तु का अस्तित्व, फिजिकल एग्जिस्टेंस होना अनिवार्य नहीं है। मींस कोई मार्केट है तो वहां पे फिजिकल प्रोडक्ट ना भी हो तो भी वो मार्केट चल जाएगा कि ठीक है भैया, मेरे पास यहां गोडाउन में रखा हुआ है और इतने रुपए क्विंटल है, इतने रुपए किलो है, या इतने रुपए का है, आप पेमेंट कीजिए, चल के देख लीजिए और लेकर के जाइए। दूसरा, मार्केट में, अब कंपोनेंट की बात हो रही है यहां पे, मार्केट में खरीदारों और विक्रेताओं का अस्तित्व, या इसको बोल सकते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ अ बायर्स एंड सेलर्स। मींस अभी दूसरे डिफिनेशन में आप लोगों ने डिस्कस किया था कि बायर्स और सेलर का होना जरूरी है। यहां पे क्या बोल रहा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ बायर्स एंड सेलर। मींस किसी मार्केट के कंपोनेंट में ये दोनों कंपोनेंट भी बहुत जरूरी हैं कि बायर्स हैं और सेलर्स हैं, तभी तो आप खरीदारी और बिक्रीदारी करोगे। तीसरा, विक्रेताओं का और खरीदारों के बीच संबंध या संपर्क, या यूं कह ले व्यावसायिक संपर्क होना बड़ा अनिवार्य है। जैसे मैं किसी मार्केट में खड़ा हूं, मैं अगर उस पर्टिकुलर विक्रेता से या खरीदार से मेरा प्रॉपर एक इंटरकनेक्शन नहीं होगा तो मैं कोई प्रोडक्ट ले ही नहीं सकता, या मार्केट में इस तरीके का अगर इंटरकनेक्शन नहीं है तो वो मार्केट सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। मैंने क्या बोला कि बिजनेस रिलेशनशिप और इंटरकोर्स बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, इसका होना बड़ा जरूरी है। बिजनेस रिलेशनशिप तीसरा। चौथा आता है डिमार्केशन ऑफ एरिया सच एज प्लेस, रीजन, कंट्री और द होल वर्ल्ड, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन और अ यूनिफॉर्म प्राइस इज नॉट नेसेसरी। क्या मतलब हुआ इसका, अब ये सारे जो टर्मिनोलॉजी हैं ये आने वाले दिनों में आपके सामने अधिक तरीके से आएंगी, जिसको आप बड़े ही अच्छे तरीके से समझ सकते हो। किसी स्थान, किसी क्षेत्र या किसी देश की अगर हम बात करें तो पूरे एरिया वाइज अगर हम बात करते हैं, या यूं कह लें कि अभी मैंने आप लोगों को बोला कि डिमार्केशन ऑफ एरिया सच एज अ प्लेस, रीजन, कंट्री और द होल वर्ल्ड, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन और अ यूनिफॉर्म प्राइस इज नॉट नेसेसरी। मीन्स किसी स्थान, क्षेत्र, देश या पूरे विश्व का जो सीमांकन है, पूरे विश्व का जो डिमार्केशन है, परफेक्ट कंपटीशन। अब कंपटीशन क्या, मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले बोला था जब मैंने टर्मिनोलॉजी की बात करी थी, तो वहां पे मैंने कंपटीशन की बात करी थी कि भाई मैं 5 रुपए में बेच रहा हूं, अगला वाला 3 रुपए में बेच रहा है, हमारे बीच में प्राइस का कंपटीशन है। लेकिन यहां पे कंपोनेंट की बात हो रही है, तो मैं कंपोनेंट को किस तरीके से आपको डिफाइन कर रहा हूं, कंपोनेंट को किस तरीके से बता रहा हूं कि किसी भी प्लेस का, किसी भी एरिया का, किसी भी, जैसे होल वर्ल्ड के अगर हम डिमार्केशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे परफेक्ट कंपटीशन या एक इक्वल जो प्राइस है उसका आवश्यक हो, ये अनिवार्य बिल्कुल नहीं है उस मार्केट में। चौथा, तो ये चौथा कंपोनेंट था। अभी मैं इसको लिख दे रहा हूं थोड़ा सा समझने में और आप लोगों को आसानी होगी। 4th नंबर का, डिमार्केशन ऑफ एरिया such as place, region, country, the existence of perfect competition
और यूनिफॉर्म प्राइस इज नॉट नेसेसरी। क्लियर? तो ये थे हमारे मार्केट के कंपोनेंट। 4 कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया मैंने। अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं कि सर इस पॉइंट को फिर से इलेबोरेट कर दीजिए।